नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दरभंगा जिले में एम्स निर्माण को तीव्र गति प्रदान करने के लिहाज से बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेशानुसार एम्स को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आज सचिवालय स्थित विकास भवन सभागार में विभाग ने एम्स निर्माण के लिए शेष बची 37.31 एकड़ जमीन भी हस्तांतरित की। एम्स निदेशक को विभाग के विशेष सचिव ने जमीन के कागजात सौंप दिए। कार्यक्रम के दौरान सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया, दरभंगा एम्स निर्माण के लिए बिहार सरकार ने 150 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को पूर्व में हस्तांतरित कर दी गई। शेष 37.31 एकड़ जमीन को हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर साथ विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे। पांडे ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 2019-20 में दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की स्वीकृति प्रदान की गई है। 750 बेड वाले इस अस्पताल के लिए 2020 में 1264 करोड़ राशि की मंजूरी दी गई थी। पांडे ने बताया कि जमीन का दस्तावेज स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने एम्स के कार्यपालक निदेशक सह सीईओ माधव नंदकर को सौंप दिया है। दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए कुल 187.44 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। जनता को और खास करके मिथिलांचल की जनता को यह सूचना देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए जो दूसरे एम्स निर्माण की स्वीकृति 2020 में दी थी, उस एम्स के निर्माण हेतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दरभंगा का स्थान तय किया था। चूंकि दरभंगा बिहार के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की दृष्टि से पीएमसीएच के बाद दूसरा बड़ा स्थान है और उत्तर बिहार का केंद्र बिंदु भी है और नेपाल जो हमारा बगल का राष्ट्र है उससे सटा हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार राज्य को जो दूसरे एम्स के बनाने की स्वीकृति 2020 में दी थी, उसे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया, दरभंगा में बनाने का स्थान तय किया और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जहां पे एम्स का निर्माण होना है शोभन बाईपास पे, और वह शोभन बाईपास जो है वह दरभंगा जिला के बहादुरपुर अंचल के मौजा बलिया में है। वहां पे आज पूरी जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित की जा रही है और वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दरभंगा एम्स के डॉक्टर माधवानंद कर जी जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं, आज इनको शेष 37.31 एकड़ जो जमीन देनी शेष रह गई थी, वह 37.31 एकड़ शेष जमीन भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके निर्देशानुसार डॉक्टर माधवानंद कर जी को सुपुर्द की जा रही है, जो हमारे दरभंगा एम्स के निदेशक हैं, जिनके नेतृत्व में देखरेख में वहां निर्माण भी होगा। और अब आज पूरी तरीके से 187.44 एकड़ जमीन जो भारत सरकार को हस्तांतरित करनी थी बिहार सरकार के द्वारा, आज वह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जा रही है। और अभी हमारे और विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी की उपस्थिति में वह भूमि हस्तांतरण का जो दस्तावेज है, उसके दस्तावेज के हस्तांतरण का काम विभागीय अधिकारियों के उपस्थिति में पूर्ण किया जाएगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को ये उपहार दिया, वह
अतुलनीय है, चूंकि बिहार ऐसा दूसरा राज्य है देश में जिसके पास 2 एम्स होंगे, और 2 एम्स किसी भी राज्य को देना इस बात का स्पष्ट उदाहरण और प्रमाण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के प्रति कितना विशेष लगाव है और बिहार के लिए उनके दिल में कितना बड़ा स्थान है, और बिहार के लिए, लोगों के लिए सेवा का कितना बड़ा भाव उनके मन में है। और डबल इंजन की सरकार क्या होती है वह इसी से दिखता है। आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, पटना में आदरणीय नीतीश कुमार जी और दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, उसका प्रत्यक्ष लाभ आज बिहार की जनता को दिख रहा है कि किस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है, डबल इंजन में डबल विकास हो रहा है, और हम स्वास्थ्य सेवा को लगातार बेहतर कर रहे हैं। आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी अभी कुछ दिन पूर्व आए थे। वो स्वयं उस शोभन बाईपास के जमीन पर गए थे जहां पे एम्स का निर्माण होना है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस एम्स के जमीन को, जो हम सब लोग हस्तांतरित कर रहे हैं, उसको देखा, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस बात की घोषणा भी दरभंगा में की थी कि बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस अस्पताल का नींव रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम होंगे, और आज उस कार्य की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, और अब पूरी जमीन जो हमें देनी थी, आज पूरा जमीन दे दिया गया। एक और जानकारी उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब एम्स की स्वीकृति हुई थी, उस वक्त केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 1264 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति हुई थी, लेकिन जब वहां पे निर्माण का कार्य अब शुरू होने वाला है, और जो तकनीकी समिति है, टेक्निकल कमेटी है, जिसने जमीन को देखा, मुआयना किया, और उसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में उस भूमि पे जो निर्माण के लिए डिजाइन तैयार करना है, उसके लिए IIT दिल्ली को अधिकृत किया है, और IIT दिल्ली उसका पूरा डिजाइन तैयार कर रही है। और जो डिजाइन तैयार कर रही है, आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।